चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का हम क्लास 10th का मैथ बताने पे चल रहे हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके तैयारी लिए, जो कि यूपी बोर्ड में आप लोग को ये क्वेश्चन संभवतः आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। इसमें से ध्यान से यदि देखेंगे तो आप कोई क्वेश्चन बचेंगे नहीं, आसान भाषा में और सिंपल तरीके से बताया जाएगा और छोटे मेथड से। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका सवाल नंबर हमने 4 तक आपको पहले अगले वीडियो में बता दिया था। ये आपका सवाल नंबर 5वें से, गौर करो, इधर सवाल नंबर 5वें से बताने चल रहा है। ध्यान से देखिएगा, टाप कर ले जाएंगे आप। ठीक है ना। ये मैं लिख के दे देता हूं, आप टाप कर सकते हो। यदि मेहनत करोगे तो मोबाइल से दूरी बनाइए। चलो देखो, 5वां, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पे कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक है, एक घनाकार ब्लॉक के एक घनाकार ब्लॉक है कि एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, उसका व्यास। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, है तो बहुत आसान, बस समझना है। कोई हम घनाकार ब्लॉक बना रहे हैं, घन के आकार देख रहे हो ना, ये घन देख रहे हो, ये क्या है, फलक है बना रहे हैं। तो ये कौन सा, ये वर्ग है। वर्ग में कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। देख रहे हो ना, यहां पे इस तरह बन गया। इसकी लंबाई हमने यल ले लिया, चौड़ाई भी यल होगा क्योंकि घन है। घन में सभी बराबर होंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इक्वल होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इसके देख लो लंबाई के ही पड़ता है, एक हम क्या कर रहे हैं, अर्धगोला काट कर यहाँ पे बना रहे हैं। देख लो ना, वो क्या है, घनाभ के जो उसका व्यास है, इसका व्यास देख लो ना, घनाभ के, ठीक है, घनाभ के अर्धगोले के व्यास के बराबर होगा। जो घनाभ का लंबाई है अर्धगोले के व्यास के क्या होगा, इक्वल हो गया। ठीक है, यही दिया है आपका, यहां समझने की कोशिश करिएगा। खोद कर एक अर्धगोले का गड्ढा बनाया गया, ध्यान से देखिएगा, यही है। यदि यल है तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, यल होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए, तो यही पूछ रहा है, बराबर है, तो शेष ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पे लिख दीजिएगा, माना चलो देखो, माना घनाकार ब्लॉक की कोर बराबर यल। हमने घनाकार ब्लॉक की कोर क्या मान लिया है, यल मान लिया, यल मान लिया है। इसलिए अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास अभी हमने बताया था, ये घन के जो लंबाई होती हो अर्धगोले के व्यास के क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है। तो इसलिए ये यल है, तो इसका व्यास भी क्या होगा, यल हो जाएगा। अब देखिए, अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या आर बराबर, व्यास का आधा होता है ना, यानी आर बराबर यल बाई 2 हो जाएगा। यल बाई क्या होगा, 2 होगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दो, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण लिख लो, घन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। और यहां प्लस अर्धगोला है ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर माइनस, माइनस क्या है, ये आधी वाला देख रहे हो ना, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब आधार यहां पे क्या है जानते हो ना, नहीं जानते हो? वृत्ताकार आधार कैसा है, वृत्ताकार। अब देखो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 भुजा स्क्वायर, यानी कोर का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस अर्धगोले का क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस आधार का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ध्यान दो, अब यहां पे 6 भुजा हमने यल माना है, यल का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये इंटू में, और 2, ठीक है, पाई पाई ये रहने दो। आर का वैल्यू कितना है, एक काम करो घटा दो, सबसे बढ़िया 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर घटाएंगे कितना होगा, एक पाई आर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा बराबर 6 यल स्क्वायर और प्लस पाई, आर का मान रख दो, आर का मान है यल बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 यल स्क्वायर और प्लस पाई यल 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 स्क्वायर, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसमें से 4 कॉमन कर लो, यदि 1/4 आपने कॉमन किया है, 1/4 हमने कॉमन किया है, बचेगा क्या, 1/4 यल स्क्वायर भी कॉमन कर लिया, 1/4 यल स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, बचेगा क्या जानते हो, यहाँ पे 4 देखो है नहीं बटे, तो हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो, ऐसे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 6 यल स्क्वायर आएगा, कोई मान पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने ऐसा इसलिए किया जिससे क्या है 1/4 कॉमन किया जा सके, हमने 1/4 कॉमन कर लिया नहीं, यल स्क्वायर ऊपर बचा 4 बचा ना, तो 4 छंग 24 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखो 1/4 कॉमन हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे पाई बचा है, यल स्क्वायर भी कॉमन हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एरिया है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे वो 1/4 हो जाएगा यल स्क्वायर। अब इसको आगे पीछे कर सकते हो, चाहे पाई लिख दो चाहे पाई और प्लस 24, और क्या है, ठीक है ना, यही आ जाएगा। चलिए देखिए सवाल नंबर आपका हमने 5वां देखो बता दिया था ना। अब 6वें पे देखिए, 6वां बहुत आसान है, कैप्सूल दिखाई दे रहा होगा, नहीं आप लोग कैसी आंखें लिए हो, देखो कैप्सूल बना हुआ है यहाँ पे सामने, दिखा बना रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, हाँ देख लीजिए ध्यान से, नहीं दिख रहा है, अरे नीला नीला दिखाई दे, धन अब ध्यान से देखो, मजाक करते हो ज्यादा, हाँ ब्लू दिखाई दे रहा। चलो देखो, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति में देखिए, आकृति दिखाया गया है, ठीक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा था ना, नहीं दिखाई दे रहा था, देखिए हम बना दे रहे हैं, लीजिएगा। ये कैप्सूल ऐसे आप लोग देखे होंगे कैप्सूल, और खाए भी होंगे शायद कैप्सूल, कैप्सूल नहीं खाए हैं, दवा देते हैं डॉक्टर साहब ना। देख लो देखो इतना अच्छा बना है ना, पूरे नेट पे धूम मचा देगा ये। यार सही नहीं बना, बताइए। और इसकी इसकी लंबाई, पूरी लंबाई कितना दिया है पता है ना,
कहते 14 नहीं, हाँ 14 मिलीमीटर। देख रहे हो ना, ये लंबाई है और इसका व्यास भी दिया है। चलो इसका यहां बना देते हैं। ये व्यास कितना है? 5 mm मिलीमीटर। एनी प्रॉब्लम? तो दो अर्धगोले जुड़े हुए, देखिए इधर भी जुड़ा हुआ है, समझ में? अब इसमें ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। एक बेलन है, दो ठे अर्धगोले है कि नहीं? तो अब देखिए ये 5 है, इसका व्यास कितना है? 5 है। 5 का आधा क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा ना। तो 5/2 हो जाएगा। तो यहां से यहां की लंबाई कितना होगा? 5/2। कोई दिक्कत? त्रिज्या हो गए ना, तो इधर भी 5/2 हो जाएगा। यहां तक 5/2, कोई दिक्कत? तो 2 5/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो देखो अब यहां पे है सवाल नंबर 6वां। कैप्सूल की कुल लंबाई, यदि बात किया जा रहा है कैप्सूल की कुल लंबाई, तो वो आपका दिया है 14 mm। कैप्सूल की कुल लंबाई कितना दिया? 14 मिलीमीटर। इसलिए बेलनाकार भाग की लंबाई ही उसका ऊंचाई होगा। समझ रहे हो? इसको ऐसे खड़े रख देंगे तो क्या होगा? ऊंचाई होगा। इधर देखो, ऐसे रख दिया जाएगा तो ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है? उसकी लंबाई ऊंचाई, तो इस ईयर से रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो कितना हो जाएगा पता है? पूरा 14 mm है कि नहीं? और माइनस कर देंगे, और ये 5/2 इधर भी, 5/2 इधर भी, 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 गुणे 5/2। समझ में आया? यहां तक 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 14 माइनस 5। 14 में से 5 घटाएंगे कितना होगा? 9। यश का मान कितना हो गया? 9। समझ में आया कि नहीं? 5/2 इधर है, 5/2 इधर है। अगर हम 5/2 जोड़ेंगे कितना होगा आपका? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 जोड़ना आता है कि नहीं? तो हर बराबर है, 2 हो जाएगा, और 5 5 10, 10 में 2 भाग देंगे, 2 25 10, 5 आया ना। तो वही चीजें हमने किया है डायरेक्टली। यहाँ पे 2 को गुणा करके इसे 5/2 कर दिया, 2 कैंसिल हो गया, 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास कितना दिया है आपका? 5 दिया है, 5 mm। इसलिए ठीक है, कैप्सूल की ही त्रिज्या क्या हो जाएगी? कैप्सूल अर्धगोले की त्रिज्या दोनों सेम होगा, ठीक है ना। अब बराबर क्या होगा? 5/2 mm, आधा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? अब कैप्सूल का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पे ध्यान दो, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, आवाज ना करो छोटू। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा अर्धगोले, 2 गोले हैं, 2 से गुणा कर देना है, 2 गुणे अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां समझना, ठीक है, एक गोला इधर अर्धगोला है, इधर अर्धगोला है, 2 अर्धगोले है ना, तो इसलिए मैंने एक का सेम है, देखो इसका भी 5/2, इसका भी 5/2 सेम है, तो इसलिए मैंने क्या किया? एक लिख दिया एक का अर्धगोले का, और उसमें 2 गुणा कर दिया, इसलिए दोनों का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वक्रपृष्ठीय आ जाएगा, एक का निकाल कर दूसरे में 2 गुणा कर देना, कोई दिक्कत? चलो देखो, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पता होगा 2πr/h, और 2 गुणे अर्धगोले का क्या होता है? 2πr² होता है कि नहीं? 2 दूना, एक काम करो 2πr कॉमन कर लो, 2πr कॉमन हो गया कि नहीं? बचा क्या? एच बचा, आर कहाँ बचा? एच बचा है, इधर 2 एक बचा है, फिर पाई तो कॉमन हो गया है, एक आर कॉमन हो, एक आर बचेगा, ठीक है ना। 2 पाई का मान 22/4,
आर का मान कितना है छोटे? 5/2। इधर एच का मान कितना है? 9 है। और 2 गुणे 5/2 गधे। यहाँ 5/2 है आर का मान। काटो 2 से, कट गया ना? 4 नहीं कट जाएगा। तो इधर देखो, ये 2 कट गया, ये भी कट गया ना? और ये हो गया 22 गुणे 5 पिटेगा 7। 9 + 5 यहां तक हो गया ना? अब देखिए, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं साइड में। चलो देखो, साइड में लिख दे रहे हैं तो 22 पंचे कितना होगा? बोलो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 110 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में तीव्र रहो, देख रहे हो ना? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11 बटे 7, 9 5 14 है। आसान की नहीं? 7 दूनी 14। ए बराबर हो जाएगा 110 गुणे 2, 11 दूनी 22 लिख दो, के बगल में 0 बढ़ा दो, बस मी स्क्वायर हो जाएगा। है आसान की नहीं? एकदम सिंपल, वेरी सिंपल। बताइए, कोई दिक्कत होगा नहीं? चलिए ध्यान दीजिए, गौर करिएगा। सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 पे फोकस करिए। कोई तंबू एक बेलन के आकार का, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू कैसा है? बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु आरोपित है। जिस पर क्या है? एक शंकु आरोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर, ऊंचाई कितना है? 2.1 मीटर, और व्यास कितना है? 4 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्या है? क्षेत्रफल। जहां क्षेत्रफल की बात किया जाए वहां वक्रपृष्ठ लगा दो, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना? साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। कह रहे हैं कि याद कीजिए, तंबू के, ठीक है, आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। इसलिए हमें क्या है? वक्रपृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा, वरना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर आधार भी ढका होता तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता कि नहीं? क्योंकि दोनों नीचे नहीं ढका होगा ना तो ऊपर, क्योंकि ऊपर शंकु लगा है और नीचे क्या है? आधार है, दोनों नहीं लगेंगे। तो आपका क्या? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। किसका? शंकु का और बेलन का। कह रहा है ना, तंबू एक बेलनाकार आकार का है जिस पर एक शंकु आरोपित है। बना दे रहे हैं, फिगर बना दे रहे हैं ना, कहते हो कि दिखाई नहीं देता। फिगर कहाँ बना? उसमें बना नहीं, बना रहे हैं। चलो देखो, बेलन जानते हो ना? ये देखो, देखते हैं ना, ये बेलन है। पढ़ लिख लो ना, बेलने के मार खा जाएगा। ये बेलन है, देख रहे हो ना? अब बेलन पे क्या है? एक शंकु लगा हुआ है। शंकु देख रहे हो? कौन जानते हो ना? हाँ। कौन? आइसक्रीम जो होता, ये कौन? अब देखिए, शंकु यहां समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे दिया है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर, इसकी ऊंचाई 2.1 मीटर। इतना छोटा है, बताइए। 2.1 मीटर है, और व्यास कितना है? 4 मीटर। व्यास देखो ज्यादा दिया है, 4 मीटर। देख रहे हो ना, व्यास 4 मीटर, तो इसका भी व्यास 4 मीटर होगा कि नहीं? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया? 2.8 मीटर। कोई दिक्कत? अब देखिए, बहुत आसान है। देखो, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई एच बराबर कितना है आपका? 2.1 मीटर। 2 कितना है? 1 मीटर।
और उसके बाद आधार का व्यास दिया है। आधार का व्यास कितना दिया है? बेलनाकार भाग के आधार का व्यास, आधार का व्यास, व्यास आपका दिया है 4 मीटर, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या, बेलन और शंकु दोनों त्रिज्या सेम होंगे, 4/2। देख लो त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 दूना 4, आर बराबर 2 मीटर हो जाएगा। त्रिज्या आ गया कि नहीं? अब हमें निकालना है इस कैनवास, जो कैनवास लगा उसका वो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस हो जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो कि नहीं? चलो देखो 2 पाई आर एच होता है, और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। ध्यान दीजिए यहां पे कॉमन क्या होगा? पाई आर कॉमन कर सकते हो कि नहीं? पाई आर कॉमन हो गया और बचा क्या? 2 बचा है, एच बचा है कि नहीं? और इधर क्या बचा? एल। समझ में आया कि नहीं? देखो पाई आर हमने कॉमन कर लिए, दोनों मिल रहा था। यहाँ 2 बचा है, एच बचा है, और यहाँ पे केवल एल बचा है। मान रख दीजिए पाई का मान कितना होता है? 22/7, 22/7। आर का मान कितना है? 2 है। 2 एच का मान कितना है? 2.1। और प्लस एल का मान कितना है? वहां दिया एल का मान, यहाँ पे देखो दिया है, ये एल का मान है। लिखे नहीं क्या? चलो यहाँ लिख दे रहे हैं ना, एल तिर्यक ऊंचाई ही, ठीक है ना। एल का मान कितना है? 2.8। शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 22/7 और गुणे 2, गुणा करो, 2 का नाम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस 2.8, 22 दूना 44/7, और गुणे कर दो, जोड़ दो, 8 तो 10 हो जाएगा, और 4 2 6, 6 1 7, 10 लगेगा ना, तो आपका इतना हो गया। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका एरिया आ गया, ए बराबर हो जाएगा 44/7, और गुणे कितना है? 7 है ना, 0.0 कोई महत्व है नहीं, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा। ए बराबर कितना हो गया? 44 मीटर है ना, हाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल बराबर कितना है? 44 मीटर। कितना कैनवास लगेगा? कैनवास जो लगेगा उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 44 मीटर हो जाएगा। अब देखिए इसमें लागत है, लागत दिया है 500 रुपए प्रति मीटर की दर से। ध्यान दीजिएगा, दर, कैनवास की दर, कितनी दर लग रहा है? 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, इतनी दर से लग रहा है, ठीक है ना। तो कैनवास में कुल लागत, कुल लागत लगा दो, कुल लागत, कुल लागत बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणे क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल आपका कितना है? 44 मीटर स्क्वायर है, और लागत कितना है? 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मतलब बटे, मीटर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
आपका बचेगा कितना, 44 × 500। देख रहे हो ये रुक ही जा रहा है, तो पूरा करिए। 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 चौक 20, 20 2 22 हो जाएगा, और 2 जीरो लिख दो। इतना रुपए लागत लगेगा। ये कितना है जानते हो ना, 22,000 है। कितना है कुल लागत? कुल लागत आपका आ गया 22,000। उतार लीजिए, कुल लागत 22,000। चलो देखो प्रश्नावली 12.1 का सवाल नंबर 8वां। ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे घुमा के पूछा है। कह रहे हैं ऊंचाई 2.4 सेमी, ऊंचाई कितना है 2.4 सेमी, व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो देखो, यही देखिए आपका बेलन है, देख रहे हो बेलन ना। बेलन की ऊंचाई कितना दिया है बताओ तुम लोग को? बेलन की ऊंचाई नहीं याद है? 2.4। बेलन की ऊंचाई कितना दिया है? 2.4 सेमी। और ये व्यास कितना दिया है? व्यास बोलो। 1.4। व्यास 1.4। देख रहे हो ना। अब क्या किया गया, इसी ऊंचाई का, छोटू इधर देखो, उसी ऊंचाई का और उसी ठीक है व्यास का एक क्या काटा गया है, शंकु। देख रहे हो, ये शंकु ऐसे उल्टा काट देना। देख रहे हो, यही देख रहे हो, ऊंचाई सेम है। एच का मान वही होगा और आर का मान देखो, आर का मान क्या हो जाएगा 0.7 होगा कि नहीं? इसका काटेंगे 214 हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, और हमें क्या ज्ञात करना है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल का। तो आप क्या क्या करिएगा, सबसे पहले लिखिए बेलन तथा शंकु की ऊंचाई को यह से प्रदर्शित करते हैं। ऊंचाई कितना है 2.4 सेमी। फिर बेलन शंकु की शंकु का लिख लो, शंकु का व्यास आपका दिया है 1.4, इसलिए क्या होगा त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा होता है ना, त्रिज्या हो जाएगा 0.7, काट के दिखा देने पहले, 1.4/2 भाग दीजिए, 2 सतह 14, यहाँ 10 होता ना, तो आपका 0.7 हो जाएगा। अब पूछा क्या है वही डायरेक्ट लगा रहे हैं। पूछा है शेष बचे ठोस का निकटतम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां समझने की कोशिश करिए। ये बेलन है ना, देख लो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और प्लस आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, और सम का जानते हो पाई आर एल, पाई आर एल है कभी। और इसका आधार का क्या होगा, वृत्ताकार है आधार, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहां समझने की कोशिश करिए, आपका आर दिया है, एच दिया है, लेकिन एल दिया है नहीं दिया ना, तो एल को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला। फिर ये कुछ आई देखो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल बराबर देख लो बच्चा, नहीं तो आएगा नहीं। देखो ये ऊंचाई कितना है, तिर्यक ऊंचाई शंकु की 2.4 है, देख रहे हो ना, और त्रिज्या ये है। तो ये फार्मूला बताए थे, एल स्क्वायर, एल का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर के स्क्वायर प्लस सी एच का स्क्वायर, बताए थे ना। आर का मान कितना है 0.7 ना, और 24 का 2.4 का, करो सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा ना। हाँ, और प्लस 24 के 24 कितना होगा, 4 4 जा 16, कैरी कितना बचा 1, और 4 2 जा 8, यानी 4 4 16 6 80 बचा 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 17 हो जाएगा। हासिल कितना बचा 1, 2 दूना 4, 1 5, 10.2 अंक लगा दो, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 9 6 15, फिर 7 4 11, 11 1 12, 0.5 1 6। अब 625 का जानते हो कितना होगा, 25 से में 625, 2.5 से में हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ऐसे निकाल लीजिएगा। किसका मान आ गया, एल का मान आ गया। चलिए देखिए यहाँ कुछ कॉमन उमन हो रहा है, शायद पाई आर कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है कॉमन, पाई आर, पाई आर कॉमन कर लो, बचेगा क्या 2 बचेगा, एच, और यहाँ एल बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आर, एक आर तो कॉमन हो, एक का आर बचेगा। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, यही है ना 0.7 ब्रैकेट में, 2 एच का मान कितना है छोटे, हाँ 2.4, प्लस एल का मान कितना है 2.5, आर का मान कितना है 0.7, 0.7। अब यहां से डिवाइड करो, 7 7 बन जा 7, 0.1 आएगा ना, देखो समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे कितना आ गया 22 इंटू 0.1, मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, पॉइंट लगा दो, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और पॉइंट लगा दो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करना, 7 में 5 ऐड करेंगे कितना होगा 12, पॉइंट लगा दो, और 2 है, और 7 में 5 12 हो गया, कैरी कितना बचा 1 ना, 7 में 5 12 हो गया, कैरी 1 बचा, 1 2 3 हो जाएगा ना। अरे ऐसे देख लो, 7 5 12 2 यहाँ से बचा 1 2 1 3। चलो देखो अब इसका गुणा करेंगे कितना होगा, 22 से, यही होगा ना, 22 से करना 22, 10 कितने अंक पे लगेगा, 1 अंक लगे, देख रहे हो ना। अगर ना देखो हम गुणा करके यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे 2 22 है, 0.1 गुणा करना है, देखो 2 1 9 2, 2 1 9 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 0 लिख दो, एक अंक पे दशमलव लगा दो, आ गया ना 2.2, कोई दिक्कत नहीं, इसे डब्बा लिख देना क्योंकि ये रफ कार्य है, देख रहे हो ना। अब इसको जोड़ो, 8 2 10 के 0 हासिल बचा 1, और 4 3 7 हो जाएगा, 7 1 8 2 10 की 0 हासिल बचा 1, 4 3 7 7 1 8, बताइए 10.1 अंक लगा दो,
जोड़ना आना चाहिए ना। चलो गुणा करो। गुणा करेंगे कितना का? 8 दूनी 16 के 6, हासिल कितना बचा? 1। और फिर 8 दूनी 16, 1 17। और फिर यहाँ पे 0.1 अंक लगा दो। देख रहे हो ना, 1 अंक पे 0.1 लगेगा। क्यों लगेगा? दिखा दे रहे हैं हम आपको। अगर नहीं कहोगे कहाँ सर गड़बड़ कर देगा। देखो अब यहाँ 0 के पास 0 है तो क्या होगा? केवल 8 है होगा। तो यही किया गया। 8 दूनी 16, 6 हासिल 6, 8 दूनी 16, 1 17, 0.1 अंक लगा दो। यही चीजें है, ठीक है ना। सेमी स्क्वायर। अब देखिए आपका एरिया आ गया ना। टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिख सकते हो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा? लगभग में लिख लो, अप्रोक्सीमेटली। ये लगभग का चिन्ह है। 17.6 नहीं 18 लिख दो। 18 सेमी स्क्वायर लगभग में। यही आंसर आएगा। या तो यहां तक आएगा या तो हाँ लिख सकते हो, क्योंकि अगर 5 से कम होता तो नहीं लिखते।